हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आज तीसरा लेक्चर है। कल मैंने आपको कहा था होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक किनको कहते हैं। अगर कोई कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें हम एज सच अब मेटल का नाम देते हैं। मगर अगर वही एनायोनिक होगा तो उसमें हम एट लगाते हैं, ये भी मैंने कहा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये स्टेपों में होता है। तो फिर इसमें जो पहला स्टेप होता है वो ज़्यादा अट्रैक्शन उसमें होती है। जब फिर दूसरा लिगेंड आता है इन सोल्यूशन, जब कोलिजन्स होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत रिपल्शंस आती है। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर पहला स्टेप देखेंगे फिर दूसरे स्टेप का K2 लेस होगा एज कम्पेयर टू K1, ये भी मैंने आपको बताया। फिर थोड़े बहुत ऑक्सीडेशन नंबर्स भी हमने निकाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के। अब फिर उसके बाद हम पहुंचे थे बेटा, अब हम पहुंचे थे एंड पे हमने बेटा ये कहा था कि अगर हमें कोई भी, अब ये जो है लिगेंड्स जो होते हैं उनमें कैटायोनिक लिगेंड्स भी है, एनायोनिक लिगेंड्स भी है और न्यूट्रल लिगेंड्स भी है। वो मैंने थोड़े बहुत आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। न्यूट्रल लिगेंड्स एक्वा, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, अमीन, ठीक है ना। पॉजिटिव लिगेंड हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम। इसी तरह नेगेटिव लिगेंड क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्राइडो, साइनाइडो। इसी तरह बेटा कार्बोनेटो, सल्फेटो, बहुत सारे हैं। वो अब नेमिंग में बताएंगे आपको जब नॉमेनक्लेचर आएगा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का। अब देखिए आज बेटा, अब हमारे पास जो लिगेंड्स है बेटा, जो बेटा लिगेंड्स है, लिगेंड मींस मतलब जब लिगर, लिगर मींस टू बाइंड, मतलब इस तरह अगर आता है लिगेंड, वो क्या लाता है अपने साथ, वो एक लोन पेयर लाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो लिगेंड होता है वो क्या एक्ट करता है बेटा, वो करता है एक्ट लिविस बेस, एक्ट करता है लिविस बेस। और ये जो बेटा है मेटल, ये क्या एक्ट करता है, ये करता है लिविस एसिड। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, लिविस एसिड लिविस बेस रिएक्शन, लिविस एसिड एंड लिविस बेस, लिविस बेस इंटरेक्शन होती है, लिविस एसिड लिविस बेस इंटरेक्शन होती है। तब जाके बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, या जिसको हम कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे कहने का ये है बेटा कि अगर कोई भी मेटल, अगर लिगेंड आ जाए तो वो क्या देगा बेटा, एक डोनेट करेगा वो, मतलब वो कोऑर्डिनेट मॉड बनाएगा, वो डोनेट करेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब वो, मतलब ये आ गया बेटा, इसको डेंटिस्टी, जिस तरह हमारी जीभ है, वो जीभ जो है अपर जा और लोअर जा में दो हमारे दांत है, इसी तरह आप मान के चलिए जो सेंट्रल मेटल है वो टंग मान लीजिए, और जो ये अपर जा और लोअर जा में ये जो दांत है वो आप समझिए ये लिगेंड्स है, इसको सराउंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप मुझे बताइए, अगर भी कोई भी लिगेंड अटैच हो जाए मेटल के साथ एक साइड से, मतलब एक वो ये देगा, मतलब एक साइड से वो अटैच हो जाएगा किसके साथ बेटा, इसको डेंटिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेंटिस्टी कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें इसने यहाँ पे एक लोन पेयर दिया है मेटल को, ये लिविस एसिड है, ये लिविस बेस है बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब मान के चलिए अगर हम वाटर देंगे H2O, ये मैंने आपको कहा है कि न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसको बेटा हम पहले कहते थे एक्वा, आजकल कहते हैं एक्वा, एक्वा कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बेटा पता है, इसमें मगर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो अटैच हो सकता है मेटल के साथ, मतलब इसके दो साइड्स है। अगर ये वाटर है मान के चलिए, तो यहाँ पे बेटा अगर मेटल लाएंगे तो ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, मगर ये बेटा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी कोई
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज बेटा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनको क्या हो जाएगी, या अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि एक ही लोन पेयर, अगर किसी के पास 3 लोन पेयर्स भी होंगे एक एटम पे, मगर एक एटम पे वहां पे एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। बात समझ में आ रही कि ना। जब फिर ये बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसको छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे ये बेटा क्या है, रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर अगर कोई भी लिगेंड अब एक ही लोन पेयर देगा, एक ही लोन पेयर देगा बेटा, एक ही लोन पेयर देगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिस्टी। डेंटिस्टी का मतलब यही है बेटा कि कितने इसके साथ अटैच हो गए। आपको पता है, मैंने कहा कि अगर Ml2 होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। अगर Ml4 होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। अगर Ml5, या छोड़िए फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ Ml6, ठीक है ना, हम मैं 7, 8, 9, 10 की बात में नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं सीधा आपको दे रहा हूँ Ml2, Ml4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि बेटा अगर कोई भी लिगेंड मतलब अटैच हो जाए, एक लोन पेयर प्रोवाइड करे उसको बेटा, सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिस्टी, on the basis of dentistry, on the basis of dentistry, बराबर जिस तरह मैंने जीभ कहा तो उसमें अपर जा लोअर जा ये मान के चलिए, टंग मान के चलिए आप सेंट्रल मेटल है, और दांत मान के चलिए लिगेंड्स है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इसमें बेटा हो गए हैं डिवाइड। एक को बेटा कहते हैं मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, या इसको बेटा कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड। अगर जो जिसमें 2 डोनर साइड्स है उसको बेटा कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट। इसी तरह जिसमें बहुत सारे होंगे यानी ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, तो वो किस श्रेणी में आते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। बात समझ में आ रही कि ना। अब इसी पॉलीडेंटेट में क्या आएगा, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, इसी तरह सोन बेटा, पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो डेंटिस्ट्री के हिसाब से जो लिगेंड्स हो गए हैं वो क्लास में हो गए हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड है, और पॉलीडेंटेट जिसमें मोर देन 1, 2 डोनर साइट्स होंगे उनको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, या इनका एक और नाम है बेटा मल्टीडेंटेट लिगेंड्स, मल्टीडेंटेट लिगेंड्स, मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। तो लिगेंड मींस, लिगर मींस टू बाइंड, अटैच होना किसके साथ बेटा, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तब जाके जब बहुत सारे लिगेंड्स आते हैं तो क्या यूजुअली 2 अगर आते हैं तो मतलब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी शक्ल स्क्वायर प्लेनर या ये बेटा टेट्राहेड्रल होती है, या अगर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेंटिस्टी के हिसाब से अगर यहाँ पे बेटा ए है, इसके पास इस तरह आप लीजिए, यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये यूनिडेंटेट है। यहाँ पे मैं इस तरह समझा रहा हूँ, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स और दोज लिगेंड्स व्हिच हैव ओनली 1 डोनर साइट्स, ठीक है ना बेटा। तो डेंटिस्ट्री के हिसाब से लिगेंड्स डिवाइड हुए हैं मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। The ligands which have more than 2 donor sites are known as multidentate ligands or polydentate ligands. इसमें बेटा आते हैं ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, इसी तरह हेक्साडेंटेट, ठीक है ना बेटा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हमारे पास बेटा पहले है यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट ligand. So what are unidentate ligands? Unidentate ligands are those ligands or those ligands or those ligands which have only one donor sites, which have only one donor sites.
या unidentate ligands are those ligands which can attach to central metal ion through only one side। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये मान के चलिए बेटा मेटल है यहाँ पे, अब ये लिगेंड आ गया, इसने बेटा क्या दिया, इसको लोन पेयर इसने दिया। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे एक आ गया, तो यहाँ पे बेटा ये मान के चलिए अगर बेटा हमारे पास वाटर है, हमारे पास अमीन है, ठीक है ना बेटा, तो ये क्या देते हैं, ये एक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स किस तरह अटैच होते हैं, थ्रू वन डोनर साइट्स। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज आ गया इसमें, अब यहाँ पे एक चीज बेटा आ रहा है, ये जो मेटल है और ये बेटा लिगेंड जो है, अब मैटर और लिगेंड जो है इसमें बेटा ये आ रहा है इसका, ये आ रहा है बेटा इसका, आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी बेटा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे कौन रहा है, दे रहा है ये बेटा, ये जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो कौन है बेटा, ये वाला लिगेंड है। ये किसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो जहां पर भी एक साइड से अटैच हो जाएगा मेटल के साथ, उसको बेटा हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड, या उसको बेटा कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर इसमें एक चीज है बेटा, अब यहाँ पे ये जो है इसको हम बेटा कहते हैं सिग्मा, इसको क्या कहते हैं हम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, ये क्या बन गया यहाँ पे बेटा, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना बेटा। मगर अब इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, ये जो हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड आ रहा है, ये अटैच हो रहा है एक साइड से, बहुत सारे हैं यहाँ पे आपके पास, साइनाइड है, क्लोरो है, ब्रोमो है, ठीक है बेटा कि नहीं है, वाटर है, एक्वा है, नाइट्रोसाइल है, कार्बोनाइल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो इनको क्या कहते हैं, ये डिवाइड हुआ है दो में ऐसे लिगेंड्स, एक को कहते हैं सिग्मा डोनर, एक को कहते हैं सिग्मा डोनर, और दूसरे को बेटा कहते हैं पाई डोनर, पाई डोनर, पाई डोनर। मतलब इसमें बेटा एक बात हमें याद रखनी है यहाँ पे बेटा, अगर हमारे पास ये मेटल है, इसको यहाँ पे ये इसके साथ आ गया, यहाँ से ये आ गया बेटा, ये क्या है यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये इसने इसने अपना ये दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है बेटा, इस लिगेंड की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया, इसी ने दिया, किसको दिया, इसको दिया। तो इसको बेटा कहते हैं सिग्मा डोनर। क्या कहते हैं इसको, सिग्मा डोनर। ठीक है कि नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है इसमें बेटा, अगर हमारे पास मेटल है, यहाँ से बेटा लिगेंड है, ये भी याद रखिए थोड़ा बहुत, और यहाँ से बेटा इसके पास यहां से अगर इसके पास बेटा ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आपको पता है ये क्या है, इसका, ये किसका ऑर्बिटल है, इसका ऑर्बिटल है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसमें जो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल जो है, इसमें इस ये वाला जो है आपका मेटल जो है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, और यहाँ से ये लिगेंड जो है इसमें क्या होंगे, फिल्ड अगर पी ऑर्बिटल्स है तो इस तरह बेटा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो इसने दिया कौन सा बन गया, सिग्मा। तो इसमें क्या बन गया बेटा, एम। तो ये क्या आ गया बेटा, एल। ये क्या आ गया, ये सिग्मा बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मगर अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन पी इलेक्ट्रॉनों की, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके डी और इसके पी, डी पाई पी पाई। अब छोड़ो वो बात की बात है, वो आगे चलकर देखेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे लिगेंड ही आ गया, लिगेंड ने कंट्रीब्यूट किया, यहाँ पे ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको मतलब वो सिग्मा बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर यहाँ से जो इसके पी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो किन के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग की, उनके साथ मेटल के जो
वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया यानी पाई डोनर्स, क्या किया बेटा, पाई डोनर। यहाँ पे इन्होंने क्या रोल किया, लिगेंड ने दो रोल्स, सिग्मा तो हमें पता ही पता है, सिग्मा तो बेटा हमें पता ही पता है, क्योंकि एम हमें पता है, इस तरह बेटा यहाँ से बन गया ये सिग्मा है, ठीक है कि नहीं। मगर यहाँ पे इसने क्या कंट्रीब्यूट किया, और सिग्मा के साथ साथ क्या कंट्रीब्यूट किया, पाई का भी इसका रोल रहा, पाई का भी रोल रहा इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो एक तो आ गया सिग्मा, ठीक है बेटा कि नहीं है, सिग्मा डोनर। दूसरा आ गया अगर इसके इसके कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जैसे अल्कीन्स है, अल्काइंस है, बेंजाइन है, कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल्स है, वो आगे चलकर देखेंगे। मगर मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये खाली है, इसके इसके भरे हुए है पी ऑर्बिटल, यानी तो अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया, इन्होंने ओवरलैप की साइड वाइज, तो यहाँ से एक बॉन्ड तो ये बन गया, ये क्या है बेटा, ये तो बन गया सिग्मा। मगर यहाँ से क्या आ गई, ये ओवरलैपिंग पाई, हालांकि ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है डेंटिस्ट्री के लिए, ठीक है ना, बहुत वीक होते हैं ये। मगर यहाँ पे बेटा क्या हो गया, एक तो हो गया सिग्मा डोनर, यानी इसका सिग्मा डोनर, और दूसरा क्या इसी ने कंट्रीब्यूट किया, पाई डोनर, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब पाई डोनर में हमें पता है सिग्मा है ऑलरेडी, ठीक है कि नहीं है। पाई डोनर का मतलब है यहाँ पे जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई इनके बीच, तो उसमें कंट्रीब्यूट किसका रहा, लिगेंड का कंट्रीब्यूट रहा। अब एक और है बेटा, एक और है पाई एक्सेप्टर, ये कहीं पर आप सुनिए, आप देख लीजिएगा ये पाई एक्सेप्टर क्या है। अब पाई एक्सेप्टर में भी बेटा मान के चलिए मेटल है और लिगेंड है, ये आपको खुद आएगा। अब इसमें बेटा आपको पता है अगर इसमें भी ये ऑर्बिटल आ रहा है और यहां से इसका आ रहा है, ठीक है कि नहीं है, तो इसका ये आ रहा है। अब बेटा इसके है ना, इसके भी है और इस मेटल के भी है। अब इसके भी है बेटा, किसके, इस लिगेंड के है और इसके भी है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब मुझे आप बताइए इसमें, अब मुझे आप बताइए यहाँ पे तो इसका कंट्रीब्यूशन है ही है, सिग्मा तो पता ही है हमेशा लिगेंड देगा, लिगेंड के पास है भी, ये एक्ट करता है। मगर यहाँ पे इसके ऑर्बिटल पी खाली है, इसके भरे हुए हैं, किसके भरे हुए हैं, इसके भरे हुए हैं, इसके भरे हुए हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होती है, बैक बॉन्डिंग। अब छोड़िए वो आगे चलकर देखेंगे, तो इसका मतलब मेटल और लिगेंड के दरमियान लिगेंड तो दे ही रहा है, ठीक है ना, तो सिग्मा, ठीक है ना। मगर यहाँ से किसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ओर आ गई, लिगेंड की ओर, तो ये किस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, पाई एक्सेप्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो ये तीन चीजें आप याद रखना कि whenever this monodentate ligand comes in contact with central metal ion, what will happen। अब हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन होती है, अब छोड़िए उसको, फिलहाल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ये कि जब ये आएगा लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है बेटा कि नहीं है, सिग्मा डोनर यहाँ पे। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पी ऑर्बिटल्स भरे हुए होते हैं और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स आते हैं, इनका इनका रोल होता है, इनके साथ ये ओवरलैप होते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा के साथ साथ, सिग्मा तो है ही, इन एडिशन टू सिग्मा पाई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, उन्हीं को बेटा कहते हैं पाई डोनर। मतलब ये क्या है, सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है। वो बाद में हम एग्जांपल्स फिर देंगे, अल्कीन है, कौन है, अल्काइन है, बेंजाइन है, कार्बोनाइल क्या करता है, नाइट्रोसाइल क्या करता है। अब इसमें बेटा उल्टा है इसका, इसमें तो ये बैक बॉन्डिंग है, इसमें बेटा ये जो आ रहा है लिगेंड दे रहा है, लिगेंड तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है इसके साथ, ठीक है कि नहीं है, वो तो देता है, वो मोनोडेंटेट है। मगर यहाँ से इसके ये खाली है, इसके भरे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से कौन दे रहा है, सेंट्रल मेटल आयन दे रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये यहाँ से बॉन्ड किस तरह दिखाएंगे, इन्हीं को कहेंगे पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, ये लिगेंड। यहाँ पे वो क्या करता है, ये यहाँ पे पाई डोनर है, सिग्मा तो है ही, यहाँ पे खाली क्या है बेटा, यहाँ पे इसमें सिग्मा डोनर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये आगे चलकर देखेंगे, हालांकि इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है, इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। अब फिर भी कोशिश करेंगे जब वीबीडी थ्योरी उठेगी उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देना है और थोड़ा बहुत इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्यों कोई ये मतलब, अब वो बात की बात है वो आगे देखेंगे। अब देखेंगे बेटा इसके बाद, अब यूनिडेंटेड लिगेंड्स आपको पता है, यूनिडेंटेड लिगेंड में क्या क्या आता है बेटा, आप मुझे बताइए। यूनिडेंटेड लिगेंड्स में हमें आते हैं, मतलब ये मान के चलिए NH3 है,
तो ये क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड। वाटर है, सिंपल फिलहाल मैं दूंगा, ये क्या है, यूनिडेंटेड। साइनाइड है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो इसका मतलब यूनिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जो अटैच होते हैं किसके साथ, अगर यहाँ पे बेटा इस तरह है तो ये क्या है, यूनिडेंटेड। ये क्या है, यूनिडेंटेड। ये क्या है, मतलब ये क्या है, मोनोडेंटेड। एक ही डोनर साइट है इसका, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन गया बेटा, 4 बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं। अब इसके बाद तो इसका मतलब ए, इस तरह अगर कोई आपको देगा एम, तो आप क्या कहोगे, ए एम, तो आप सीधा कहोगे सर ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे ए हमने रखा या एल रखेंगे कोई बात नहीं है, एल, ये क्या है बेटा, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना बेटा। देखिए अब इसके बाद आ रहा है, या इसी तरह बेटा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे, पिरिडीन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक मोनोडेंटेट है यानी यूनिडेंटेट है, ठीक है कि नहीं है, ये क्या है बेटा, यूनिडेंटेट है। दिस इज यूनिडेंटेट लिगेंड। सो यूनिडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच कैन अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू वन डोनर साइट, ठीक है बेटा कि नहीं। अब दूसरा इसमें आता है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या आते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड, what are bidentate ligands? Bidentate ligands are those ligands which can attach to central metal ion, central metal ion through two donor sites, through two donor, can attach through two donor sites, जो अटैच हो सकता है थ्रू टू डोनर साइट्स। मान के चलिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह मान के चलिए ए है, इसके पास ये है, यहाँ पे क्वेश्चन भी एक उठेगा। यहाँ पे बेटा आ रहा है, अब देखो ये मेटल है, इसने बेटा क्या किया, यहाँ पे इसकी डोनर साइड्स है इस तरह, ये इस तरह है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है। अब सवाल यहाँ पे बेटा एग्जांपल मैं आपको दूंगा पहले। अगर हमारे पास बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज इथेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है इथेन मॉलिक्यूल। अब इथेन से बेटा मैं 2 हाइड्रोजन निकालूंगा, तो अगर एक हाइड्रोजन पहले मैं निकालूंगा, इसको क्या कहेंगे, इथाइल। मतलब अगर इस तरह CH3 CH2 इस तरह, इसको क्या कहेंगे बेटा, इथाइल। फर्दर मैं एक और निकालूंगा CH2 CH2, इसको क्या कहेंगे बेटा, इथाइलीन। इसको क्या कहेंगे बेटा, इथाइलीन, इथाइलीन, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे बेटा मैं लाऊंगा NH2। NH2 आपको पता है नाइट्रोजन का बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 3, 4, 5, ठीक है ना बेटा। हाइड्रोजन आ गए 1, 2, ठीक है ना। यहाँ से इसी तरह एक और है, इसके पास भी एक, यहाँ पर भी बेटा ये है, और इसके पास भी टोटल कितने आ गए, 2, 4, 2, 6, 7, ठीक है ना बेटा। तो ये किसके साथ अटैच करेंगे, इसके साथ NH2। ये क्या आ गया बेटा, NH2। यहाँ पे आप बात, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन। इसको क्या कहेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसके पास बेटा लोन पेयर है, ये है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है कि नहीं है। तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं EN। EN का मतलब हो गया बेटा इथाइलिन डाइअमाइन। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो मुझे आप बताइए, अगर ऐसा हमने कोई चीज बनाया इस तरह CH2 सपोज मैं कह रहा हूं, तो इसके कितने डोनर साइड्स है बेटा, 2। तो ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अटैच हो जाएगा ना कि नहीं। तो जब मेटल के साथ अटैच हो जाएगा तो ये क्या एक्ट करेगा बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या करेगा, तो इसकी कितने डोनर साइट्स है, इसकी बेटा 2 डोनर साइट्स आ गई, ठीक है ना बेटा। इसकी कितनी डोनर साइट्स आ गई, इसकी 2 डोनर साइट्स आ गई। तो ये क्या एक्ट करता है, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे बेटा एक चीज है इसमें, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा, अगर ये है CH2 और बेटा यहाँ पे है ये NH2 है और ये NH2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। ये अटैच हो सकता है मेटल के साथ, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये एक्ट क्या करेगा बेटा, बाइडेंटेट, क्योंकि इसके पास 2 डोनर साइट्स है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई कहेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल है और EN है, सपोज ये एग्जांपल है, कुछ नहीं है, तो आपको कोई कहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप कहोगे 1, मगर वो रॉन्ग है।
क्योंकि इसकी कितनी साइट्स है, 2 साइट्स है, तो ये 2 साइटों से अटैच होता है किसके साथ, इसके साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या होगा 2। अगर इसकी जगह पे मैं सपोज ऐसे ही रखूंगा Mn42, ठीक है ना, तो इसमें मान के न्यूट्रल है या वट कुछ है, वो ये मैं एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको पता है ये एक पे कितने दांत है, 2, 2 पे कितने हैं, 4, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा 4। तो मगर अगर 2 कहोगे वो रॉन्ग है, ठीक है ना। अगर इसी तरह कोई मेटल होगा तो इसके साथ मान के चलिए En3 है, 3 आगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 3 आप कहोगे, मगर वो रॉन्ग है, क्योंकि इस पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक पे कितने डोनर साइट्स है 2, एक पे 2 है, ये कितने आ गए बेटा 6 आ गए। तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये है बेटा, इसको क्या कहेंगे बेटा, ये इसको क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, इसको कहेंगे हम बेटा ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। फिर इसको हम ट्रिस लेते हैं, वो आगे चलकर नेमिंग में देखेंगे 20, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिलहाल ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह अगर हमारे पास अब है ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, मान के चलिए बेटा एन, यहाँ पे एन है, ये बाइपायरिडल है, तो इसमें कितने ये बनाएगा, ये 2 दांत है इसके, तो इसका ये क्या आएगा बेटा, ये क्या एक्ट करेगा बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच कैन अटैच टू थ्रू 2 डोनर साइट्स। अगर आपके पास बेटा ये होगा COO, ये सॉरी, हाँ, सी COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, या इस तरह भी C डबल बॉन्ड, ये बेटा O, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O है नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या है, यहाँ पे बेटा आ गया यहाँ पे, तो ये क्या, ये ऑक्सिलेटो आयन है, इसको ऑक्स कहते हैं बेटा, ये ना ऑक्सिलेटो आयन है, तो ये एक्ट क्या करेगा बेटा बाइडेंटेट लिगेंड, ये क्या एक्ट करेगा बाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जो 2 डोनर साइटों से अटैच होगा मेटल के साथ, तो अब इसमें आपने देखा कि अगर कहीं पे बेटा होता है न्यूट्रल, तो वो भी क्या है यूनिडेंटेट। अगर कहीं पे बेटा इस तरह होगा, CN है, साइनाइड है, तो इसके ऊपर क्या है, एक तो नेगेटिव भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये भी क्या है यूनिडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, ये ऑक्सिलेट आयन था, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड हो गया COOH, प्रोटॉन हमने निकाला, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, प्रोटॉन हमने निकाला, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको बेटा कहेंगे हम ये, या इसी तरह बेटा है ग्लाइसिन, आपको पता है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। ग्लाइसिन ये है बेटा, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है ही नहीं, अब छोड़ो मुझे वो नहीं बताना है, NH2COOH, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इसमें से मैं प्रोटॉन ये निकालेंगे, ये क्या बनेगा COO नेगेटिव, ठीक है ना, और क्या है बेटा CH2, और क्या है बेटा NH2, तो इसकी कितनी डोनर साइट्स आ गई बेटा, 2 डोनर साइट्स आ गई, तो ये एक्ट क्या करेगा बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो जहां पे आपको 2 डोनर साइट्स दिखेगी, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम बेटा कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, क्या कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब इसी तरह बेटा है, अगर आपसे कोई कहेगा ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं। So what are tridentate ligands? Tridentate ligands are those ligands which can attach central metal atom या central metal ion through two donor sites, through two donor donor sites, which can attach to central metal atom या central metal ion through through three donor sites, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये है,
मान के चलिए कुछ है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे ये A है, यहाँ पे ये Z है, यहाँ पे A है, तो इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। तो एक तीन दांत आ गए डेंटिस्ट की, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसको क्या कहेंगे बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसको बेटा कहेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रही कि ना आ रही, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब मुझे आप बताइए, अगर इस तरह है टर्पाइरिडल या ट्राइपाइरिडल है बेटा, इस तरह, ये बेटा इसके कितने, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे ये इस तरह, ये बेटा इस तरह, ये इस तरह है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये क्या है, टर्पाइरिडल, यानी ये है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये ट्राइपाइरिडल है, तो इसमें तीन डोनर साइट्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो जहां पर बेटा आपको, अगर आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट आर मतलब लिगेंड्स, कौन से लिगेंड किनको कहते हैं, लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स है जो क्या होते हैं, जो डोनेट करते हैं वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिस्ट्री हम इनको क्लासिफाई करते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट ligands. What are unidentate ligands? Or those ligands which can attach to the central metal ion through one donor site, bidentate through two donor sites, tridentate through three donor sites, multidentate ligand या polydentate ligand which can attach to central metal ion through number of sites, ठीक है ना कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। अब हम देखेंगे बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट को एक और नाम देते हैं मल्टीडेंटेट लिगेंड या multidentate ligand. So what are multidentate ligands? Polydentate ligands are those ligands which can attach to, which can इस तरह शॉर्ट में, which can attach to central metal ion या central metal ion through number of donor sites, through number of donor sites, ठीक है ना बेटा। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा EDTA। पहले मैं देखूंगा EDTA, आपको देखना है EDTA क्या है। EDTA मीन्स इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएस्टेट। अगर इस पर 4 नेगेटिव तो आयन। देखो बेटा हमें पता है इसको बेटा कहते हैं इथेन। इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल, अगर एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइलिन। फिलहाल हमारा इथाइलिन आ गया, तो इथाइलिन हम बनाएंगे, ये CH2 बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने जो अभी बनाया वो बाइडेंटेट वाला इथाइलिन डाइअमाइन, NH2 यहाँ पे है, NH2 यहाँ पे था, ठीक है ना। ये बाइडेंटेट लिगेंड था, EN इसको कहते हैं। अब इसमें बेटा क्या, दोनों हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन निकालेंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन बेटा निकालेंगे, इसमें भी निकाल, वहां पे हमने लगाया CH2COH यानी एसिटिक एसिड। यहाँ से बेटा CH2COOH, यहाँ से CH2COOH। अगर इसमें बेटा ये प्रोटॉन में निकालूंगा, प्रोटॉन जब निकलता है तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, अगर प्रोटॉन निकालेंगे बेटा यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे, तो आप मुझे बताइए, यहाँ से प्रोटॉन निकाला, यहाँ से प्रोटॉन निकाला, ये निकाला हमने, तो आप मुझे बताइए ये क्या आएगा बेटा, COO नेगेटिव। ये क्या आएगा, CO नेगेटिव। ये क्या आएगा बेटा, CO नेगेटिव। तो मुझे बताओ इसके कितने दांत हैं, कितने डेंट्स, ये एक यहाँ से डेंटिस्ट्री, एक यहाँ से,
ठीक है ना बेटा। अगर इसका देखेंगे तो इसका क्या है यहाँ से और क्या है यहाँ से, अब मगर यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से तो यहाँ से, बात समझ। तो ये कौन सा डेंटेट है, इसमें कितने डेंट्स है, कितने डेंट इसकी है, 2 3 4 5 6। तो ये बेटा है हेक्साडेंटेट। ये क्या है, ये हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट का मतलब है बेटा ये, हेक्साडेंटेट का मतलब है बेटा ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। पॉलीडेंटेट, ये बेटा क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। ये बेटा क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इसको फिर से मैं आपको समझाऊंगा, फिर से इसको बनाएंगे। देखो बेटा मैंने पहले ही कहा आपको, अगर हमारे पास बेटा ये है क्या कहते हैं इसको, अगर हमारे पास ईथेन है, ईथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, इथन। ये ईथेन है। अगर एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा इथाइलिन। ये आएगा बेटा इथाइलिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब लाएंगे अमाइन 2। इस तरह आपने अभी देखा ईएन का वो क्या था, NH2 था वो, इसको क्या कहते थे, इथाइलिन डायमाइन। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड था। तो यहाँ पे बेटा यही ये NH2 है, NH2 है, और इसको मैं 2 हाइड्रोजन निकालूंगा, इसके भी 2 हाइड्रोजन निकालूंगा, उनकी जगह पे मैं ऐड करूंगा CH3COO नेगेटिव। क्या करूंगा, मगर अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी है तो चक इसमें क्या लेना है, CH2CO नेगेटिव। CH2 वैलेंसी को बराबर करने के लिए CH2CO नेगेटिव, ठीक है ना। अगर बेटा CH3 लेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगा। देखो बेटा अब हमारे पास है ये CH2, ठीक है ना, ये इथाइलिन हो गया। अब इथाइलिन से क्या जुड़े हुए हैं बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, तो 2 हाइड्रोजन हमने इसके निकाले, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उसकी जगह पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया इसमें, उसकी जगह पे हमने इंट्रोड्यूस किया क्या, अगर CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे क्या है बेटा CH2COO नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, CH2CO नेगेटिव। थोड़ा ये डार्क दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे यही CH2 इस तरह देंगे इसको बेटा, ये देंगे यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, यहाँ से CH2COO नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो आ गया ना CH2CO नेगेटिव, यहाँ से भी बेटा यही CH2COO नेगेटिव, यहाँ से भी CH2COO नेगेटिव। बात समझ। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो लोन पेयर आपको पता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे लोन पेयर 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 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके कितने, ये यहाँ से भी है, यहाँ से भी, तो क्या बनेगा, यहाँ से भी है बेटा, यहाँ से भी है, ठीक है ना बेटा। इसके यहाँ से भी है, तो यहाँ से भी कितने आ गए, 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ गया बेटा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या आ गया बेटा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो वाई हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इसके पास बेटा कितने डोनर साइट्स है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट में यहाँ पे आपको अगर CH3 रखते तो वैलेंसी कितनी हो जाती, फिर 6 7 8 10। तो इसीलिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन वहां पे निकालेंगे। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इथाइलिन डाइअमाइन, यानी इथाइलिन ये हो गया, डाई का मतलब डाई अमीन। स्टेट कितने हैं, 2 और 4, कितना हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा स्टेट, टेट्रा स्टेट आयन, आयन है ना। तो कितने नेगेटिव है इस पे, 1 2 3 और 4 नेगेटिव, और 4 नेगेटिव के साथ कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर मैं इसको आप बेटा इस तरह करूंगा, CH2 यहाँ से इसको नोट कीजिएगा। तो दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, सो EDTA4 नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। अगर हम इस तरह इसको रखेंगे, अगर इस तरह लेंगे बेटा CH2N, यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे बेटा क्या था, ये N था, ये CH2COO नेगेटिव,
यहाँ पे बेटा क्या है CH2 COO नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अगर मैं इसको बेटा क्या करूंगा, यहाँ पे मान के चलिए इसको मैं यहाँ पे बेटा ये जो है यहाँ पे H में ऐड करूंगा। क्या करूँ, इसको मतलब एसिडिक मीडियम में डालूंगा मैं, इसको प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन इसको दे दिया, तो इसमें आप मुझे बताइए क्या होगा। इसको करेंगे हाँ। अब ये पहले क्या था बेटा, ये पहले था हेक्साडेंटेट। अब हेक्साडेंटेट से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि प्रोटॉन जब आ गया उसने लोन पेयर को कैप्चर किया। ये हेक्साडेंटेट से किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, पेंटाडेंटेट। क्योंकि अब इसकी डेंटिटी क्या रह गई बेटा, पेंटाडेंटेट। अगर मैं इसको बेटा एक और ये भी बंद करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाऊंगा इस पे भी, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मैं यहीं पे बताऊंगा ये क्या बनेगा बेटा, टेट्राडेंटेट। ये क्या बनेगा, टेट्राडेंटेट। अगर बेटा इसको मैं यहाँ से भी ये प्रोटॉन लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ट्राइडेंटेट, क्योंकि कोई कैप्चर उसने किया प्रोटॉन ने। अगर मैं इसको ये प्रोटॉन भी यहाँ से ये हो जाएगा तो ये क्या बन गया बेटा, बाइडेंटेट। ठीक है कि नहीं है, क्या बन गया, बाइडेंटेट। जिस जो अपना कैरेक्टर चेंज करता है गिरगिट की तरह, रंग चेंज करता है, इसी तरह ये भी क्या करेगा, अगर इसके प्रोटॉन्स हम ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसके डोनर साइट्स बंद हो जाएंगे, तो वो ये अपना मल्टीडेंटेट से ये बाइडेंटेट बन गया। ऐसे लिगेंडों को हम कहते हैं, इस कैरेक्टर को कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं बेटा, फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। ऐसे लिगेंडों को हम कहते हैं बेटा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। बात समझ, बात इस पे खड़ा थी, यानी CH2 N N। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? अब यहाँ पे CH2 COOH, CH2 COOH था, यहाँ पे बेटा ये था CH2 COOH। ठीक है ना, ये खाली अब क्या था, अब ये बेटा है क्या, EDTA। ठीक है बेटा, क्या है, EDTA। ठीक है ना, जितने हम अब EDTA जो हमारा पहला था वो EDTA4 नेगेटिव था। जब हमने एक उसको एक ऐड प्रोटॉन किया तो वो क्या बन गया, EDTA3 नेगेटिव। जब एक और ऐड किया वो क्या बन गया, EDTA2 नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। क्यों, हमने EDTA4 नेगेटिव, फिर क्या बन गया 3 नेगेटिव, फिर क्या बन गया 2 नेगेटिव, फिर क्या बन गया, फिर से अगर EDTA4 था 4 नेगेटिव थे, मैंने ऐड किया एक तो ये क्या बन गया EDTA3, फिर एक और ऐड किया ये क्या बन गया EDT, फिर ये ऐड किया तो ये क्या बन गया EDTA नेगेटिव, फिर एक और ऐड किया ये क्या बन गया EDTA, ये वाला। यानी सीधा यही CH2 NN, यहाँ पे क्या है ये CH2 COOH, CH2 COOH, और यहाँ पे CH2 COOH, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टेट। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अगर हम यही प्रोटॉन अब निकालेंगे तो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो क्या हो गया बेटा, फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर, उसी को कहते हैं। अगर कोई मल्टीडेंटेट से क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, या बाइडेंटेट से ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, उस कैरेक्टर को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। उस लिगेंड को हम बेटा कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर से थोड़ा बहुत, अगर यहाँ पे बेटा ये है इस तरह, इस तरह है बेटा ये क्या है बेटा, अब हमें पता है इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे दो कार्बन होते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बेटा क्या है, ये है। तो इसमें भी बेटा क्या है, इसमें अगर ये अटैच हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से अटैच हो रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह अगर इसी तरह हम लेंगे, मान के चलिए NN है। हाँ इसमें, हाँ एक चीज मुझे याद आ गया, उसमें मैंने नहीं कहा था। अब हमारे पास बेटा हाइड्रोजीन है, क्योंकि पॉजिटिव लिगेंडों में मैंने आपको कहा था कि उसमें आता है बेटा NH2 को हम बेटा कहते हैं हाइड्रोजीन। क्या कहते हैं इसको, NH2 को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजीन। मगर NH3 पॉजिटिव को कहते हैं हाइड्रोजीनम। इसको बेटा क्या कहते हैं, मैंने कहा है प्रीवियस लेक्चर में, इसको बेटा कहते हैं कैटायोनिक लिगेंड। क्या कहते हैं, कैटायोनिक लिगेंड। अब आप कोई भी कह सकता है कि सर अगर ये है NH2 कहीं पर भी, ये बेटा क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है
है ना, बाइडेंटेड, क्योंकि इसके पास कितने साइड्स है बेटा, 2 साइड्स। अगर इसके पास मेटल आएगा ये बनाएगा ना ऐसे, जब ऐसे बनेगा तो यहाँ पे कौन सा, ये क्या, कौन सी शेप बन गई, शेप बन गई बेटा ये ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप अगर हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत ही, इंट्रोडक्शन आप चेक कीजिए मेरे साइक्लो अल्कीन्स के, तो वहां पे थोड़ा बहुत मैंने कहा है कि ये जो रिंग होती है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, इस रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। इसमें स्ट्रेन जब जब किसी भी रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है तो उस रिंग में अनस्टेबिलिटी बेटा ज्यादा आती है, उस रिंग में क्या आती है, अनस्टेबिलिटी उस रिंग में ज्यादा आती है। इसलिए अनस्टेबिल इस उसमें इसलिए आती है रिंग में अनस्टेबल, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, मगर वहां पे बेटा क्या आ रहा है 60 डिग्री, उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है, वो स्ट्रेनड रिंग है। तो यहाँ पे ये चीलिएट बनता, वो आगे चलकर देखेंगे चीलिएटिंग लिगेंड्स किनको कहेंगे, मगर वहां पे तो चीलिएट बनता, मगर वो क्या है, जो थर्ड रिंग वाली होती है वो अनस्टेबल होती है। फोर्थ रिंग भी सबसे बढ़िया इसमें होती है 5 रिंग वाली, हालांकि 6 रिंग्स भी है, मगर 5 रिंग वाला ज्यादा स्टेबल चीलिएट होता है, एज कम वो आगे चलकर बताएंगे। ये इसलिए मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बियर स्ट्रेन थ्योरी जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रेन होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, जब ज्यादा एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होता है। जब यहाँ पर भी ये स्क्वायर बनेगा तो स्ट्रेन ज्यादा आएगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये रिंग पॉसिबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं होती है, इसीलिए ये एक्ट करता है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे और भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे बेटा आपको समझ आ गया कि नहीं, जो मैंने आपको ये दिया, जो मैंने ये आपको दे दिया यहाँ पे, ये जो मैंने आपको दे दिया, ये जो मैंने इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टेट दिया, ये आपको बेटा समझ आ गया। तो यहाँ पे ये बेटा हमारे पास था CH2COOH, यहाँ पे बेटा CH2COOH था, यहाँ पे बेटा CH2COOH था बेटा, था ना। तो जब आप प्रोटॉन एक निकालोगे तो ये बनेगा EDTA नेगेटिव, EDTA1 नेगेटिव। आप एक और प्रोटॉन निकालोगे तो यहाँ पे बनेगा फिर EDTA2 नेगेटिव। अगर एक और प्रोटॉन निकालोगे तो ये बनेगा EDTA3 नेगेटिव, एक और प्रोटॉन निकालोगे तो ये बनेगा EDTA4 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब अगर यही प्रोटॉन ऐड करेंगे इसको तो ये वहां उस वक्त क्या बेटा एक्ट करेगा, ये उस वक्त एक्ट करेगा बेटा, ये इस तरह एन इस तरह रखेंगे, यूजुअली इस तरह ज्यादा अच्छा रहता है, इस तरह, ठीक है ना बेटा। ये यहाँ से CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव है। तो इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं बेटा, इस लिगेंड को, ऐसे लिगेंड को जो अपना कैरेक्टर चेंज करता है चैमेलिन की तरह, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। तो जो मैंने आप कहा कि जहां पर भी आपने देखा, मतलब कहीं पे आपने देखा फॉर एग्जांपल इस तरह का लिगेंड है CH3 CH2 CH2, ठीक है ना बेटा, इस तरह का लिगेंड है। अगर इसको भी प्रोपाइलिन कहेंगे, यहाँ पे NH2 लगाएंगे, यहाँ पे NH2 लगाएंगे, जरूरी नहीं है इथाइलिन ही है, यहाँ पे है 1,3 डाई अमाइनो प्रोपेन है ये बेटा। ये क्या एक्ट करेगा, ये बेटा एक्ट करेगा बाइडेंटेट लिगेंड, करेगा कि नहीं, क्योंकि इसकी डेंटिस्ट्री क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। और अब इसमें बेटा एक और टाइप्स की, तो ये आपको आ गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डोनर साइट्स लिगेंड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, यूनिडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स या क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड्स भी उनको कहते हैं, और मल्टीडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स वो भी आपको अब आ गया। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी समझ आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब एक और चीज है बेटा, अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप मेरा फंक्शनल बुक चेक कीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स, हमने उस वक्त मैंने उनमें कहा था ये एम्बिडेंट ग्रुप्स है। एम्बिडेंट ग्रुप्स वो ग्रुप्स है जिनके 2 डोनर साइट्स है, जिस तरह इसमें भी बेटा जो हमने EDTA देखा, इसमें ये नीट में आ सकता है कितनी, इसमें कौन सी 2 डिफरेंट साइट्स है, एक तो आ रहा है बेटा नाइट्रोजन की तरफ से और 4 आ रहे हैं अगर EDTA4 नेगेटिव होगा बेटा, वहां से ये आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे, ये वाले हमने पढ़े हैं, साइनेट पढ़े हैं, आइसोसाइनेट पढ़े हैं, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, थायोसाइनेट्स पढ़े हैं, आइसोथाइनेट्स ये पढ़े हैं, आइसोथायोसाइनेट्स हमने ये भी पढ़े हैं बेटा, NO2 ग्रुप पढ़ा है, ONO ग्रुप पढ़ा है, ठीक है कि नहीं, वो उस वक्त कहा। अगर ये भी मेटल के साथ, अगर ये कार्बन से भी अटैच हो सकता है, N से भी अटैच हो सकता है, तो उसको हम कहते थे एम्बिडेंट ग्रुप्स। यहाँ पे क्या कहेंगे उनको, एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ambidentate ligands. So ambidentate ligands are those ligands which can attach to central metal ion through 2 donor sites. ये example है SCN है,
NCS है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये N से अटैच होगा मेटल से, ये O से भी अटैच हो सकता है, तो उनको उनको हम बेटा कहते हैं एम्बिडेंट ग्रुप्स, उनको कहते हैं हम, उनको उनको हम एम्बिडेंट ग्रुप्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह अब अगले में आपको चेलिएटिंग लिगेंड्स बताऊंगा। चलिए, थैंक्स।